हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है, इंग्लिश की इलेक्टिव बुक है, जो कि उसकी पोम नंबर 8 फॉर अल्काना। और आज कवर करूँगी मैं इसके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने इस पोम के मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ या समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोज़ नहीं देखें तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, ताकि आप जल्दी फट मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दें। And now let's begin with our first question. Question number 1. Who is the poet of the poem For Elkanah? तो ये जो हमारी पोम है जिसका नाम है For Elkanah, इसके पोएट यानी कि कवि कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको जो सबसे सही ऑप्शन लगता है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसे आपको करना है एक टिक मार्क। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर बी WH ऑडेन, ऑप्शन नंबर सी निसिम एजिकील, या ऑप्शन नंबर डी टेड ह्यूजेस। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे हैं या एक बार भी आपने अपनी बुक खोली होगी तो आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। एंड ऑप्शन नंबर सी निसिम एजिकील इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? ये जो आपकी पोम है फॉर एल्काना, इसकी थीम क्या है? थीम बोले तो ये पूरी पोम एक्चुअली है किस बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। ये जो पूरी पोम है ये बेसिकली एक टिपिकल इंडियन हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है कि कैसे शाम के वक्त एक टिपिकल मिडिल हिंदुस्तानी जो फैमिली होती है, इंडियन फैमिली होती है, वो गार्डन में बैठते हैं अपने घर के, चाय पीते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं और क्या बातचीत करते हैं। कॉमन बेसिक हर घर में जो लाइफस्टाइल लोगों की होती है टिपिकल इंडियन फैमिली में, वो हमारी इस पोम में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉमन सीन ऑफ एन इंडियन होम। यस, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया कि एक इंडियन होम में, एक हिंदुस्तानी घर में कॉमन सीन क्या होता है जो हर घर में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, कॉमन सीन ऑफ एन अफ्रीकन होम। क्या अफ्रीका के घर की बात हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं, हिंदुस्तानी घर में क्या बात हो रही है ये बताया गया है। कॉमन इश्यूज इन अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या कॉमन इश्यूज, प्रॉब्लम्स या फिर बातचीत होती रहती है क्या, ये बताया गया है। यस, डेफिनेटली ये भी बताया गया है कि कॉमन इश्यूज क्या होते हैं। कि एक हिंदुस्तानी घर में अगर कोई गार्डन में बैठा है, अरे ये दरवाज़ा टूट रहा है, ठीक कराना है, थोड़ी घर की मरम्मत करानी है, ये कॉमन इश्यूज हर घर में जो होते हैं। तो यस, वो भी इस चैप्टर में, इस पोम में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। यस, सही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट मंथ ऑफ द ईयर इज रिफ्लेक्टेड इन द पोम? अब पोम के शुरुआत में ही साल का एक मंथ, एक महीना रिफ्लेक्ट करा गया है, यानी बताया गया है। तो वो महीना कौन सा है? तो यहाँ पर बेसिकली पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शंस हैं ए जनवरी, बी दिसंबर, सी अप्रैल या डी जुलाई। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अप्रैल का महीना स्टार्टिंग में बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि यूजुअली जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 मंथ्स विंटर सीजन के मंथ्स होते हैं, और उसके बाद अप्रैल का जब महीना आता है तो जो अप्रैल के महीने में जो शाम को इवनिंग्स होती हैं, शाम का समय होता है, वो काफ़ी वार्म होता है, तो लोग इन्जॉय करते थे ठंड के बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की गर्माहट वाले मौसम को इन्जॉय करते हैं और घर के बाहर अपने गार्डन में बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। एग्जैक्टली जो कि इस पोम में हुआ है। तो जो मंथ यहाँ रिफ्लेक्ट है, बताया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? इस पोम में एक फैमिली, इंडियन हिंदुस्तानी जो फैमिली होती है, काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है जो कि संतुष्ट है, हर चीज़ में खुश है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो फैमिली बताई गई है उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग बताए गए हैं कि इस परिवार में इतने व्यक्ति या इतने लोग हैं? तो ऑप्शंस हैं ए 2, 2 लोग बताए गए हैं, बी 3, सी 5 या डी 4, कितने लोग बताए गए हैं? तो पोम में कौन कौन है? एक मदर बताई गई है, एक फादर बताए हैं और एक उनका छोटा सा 7 साल का सन यानी बेटा बताया गया। इसके अलावा तो कोई और कैरेक्टर नहीं दिखाया पोम में, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी
3 मेंबर्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, जिसमें फादर, मदर और उनका बेटा है 7 ईयर्स का। नेक्स्ट, व्हाट डज द वाइफ कमेंट अबाउट। अब शाम का समय है, हर कॉमन इंडियन फैमिली की तरह पोम में बताई गई फैमिली भी अपने घर के लॉन में, गार्डन में आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं और बच्चा खेल रहा है। तो वाइफ सबसे पहले बात करना स्टार्ट करती है, और जैसे ही वाइफ बात करना स्टार्ट करती है अपने हस्बैंड से वहाँ गार्डन में, तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में कमेंट करती है, यानी किस चीज़ के बारे में टोका टाकी करना वो स्टार्ट करती है, टिपिकल हर इंडियन बीवी की तरह। तो ये वाइफ भी किस चीज़ पे कमेंट करती है, ऑप्शंस देखते हैं। ए, अ ब्रोकन विंडो पेन, शायद उनके गार्डन के आसपास उन्होंने घर में देखा कि एक टूटी हुई विंडो पेन यानी खिड़की टूटी हुई है, तो वो उस पर कमेंट करती है, अरे प्लीज़ उसको सुधरवाओ, आप कितने टाइम से बोल रही हूँ मैं, आप कर ही नहीं रहे हो। तो येस, वो इस ब्रोकन विंडो पेन पे डेफिनेटली कमेंट करती है वाइफ। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं। अब ब्रोकन वुडन डोर, क्या एक टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे पे कमेंट करती है वो कि इसको सुधरवाओ, इसको रिपेयर करवाओ? नहीं, वो टूटी हुई विंडो पेन पे कमेंट करती है अपने हस्बैंड को कि इसको रिपेयर कराओ। अब ब्रोकन चेयर, क्या वो एक टूटी हुई कुर्सी पे कमेंट करती है? नहीं। अब ब्रोकन टेबल, क्या वो एक टूटे हुए टेबल पे कमेंट करती है? नहीं। क्लियरली वो बताते हैं कि एक ब्रोकन विंडो पेन पे उसकी वाइफ कमेंट करती है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड आस्क फॉर। अब ये मदर एंड फादर जो है वहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और सडनली इनका 7 साल का जो सन है, जो बेटा है, जो ये बच्चा है, वो आ जाता है। जैसे बच्चे खेल कर एकदम आते नहीं है, तो ये बच्चा किस चीज़ की मांग करता है अपने पेरेंट्स से। सो ऑप्शंस हैं। ए, एक्सपेंसिव टॉयज़, वो अभी भी खेल के आया है, फिर वो एकदम महंगे खिलौने क्यों मांगेगा? नहीं, तो ऐसा कोई एक्सपेंसिव महंगे टॉयज़ उस बच्चे ने नहीं डिमांड किए। एक्सपेंसिव ट्रिप, क्या वो अपने पेरेंट्स से ये डिमांड कर रहा है कि मुझे एक बहुत महंगे ट्रिप पर घूमने फिराने टूर पे ले जाओ? नहीं, एक 7 साल के बच्चे को क्या ट्रिप और टूर पता होगा भाई। यस, हिज डिनर, यस, यानी उसके रात का खाना, क्योंकि मम्मी पापा शाम में काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए हैं, बच्चा काफ़ी देर से खेल रहा है वहाँ पे, और अब थक के वो आया, और जैसे ही बच्चे खेल के आते हैं उनको क्या लगती है? भूख। दे फील हंग्री अ लॉट, तो वो अपना क्या डिमांड करता है? अपना डिनर। तो यस, वो एक डिनर, अपने डिनर के लिए कि मम्मा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, या फूड मुझे खाने के लिए दो। ऑप्शन नंबर डी, अब मोबाइल फ़ोन, क्या वो एक मोबाइल फ़ोन की डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से? नहीं, वो क्या डिमांड करता है? अपना रात का खाना यानी डिनर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर हाउ मच टाइम डज द मदर आस्क हर सन टू वेट फॉर डिनर। अब जैसे ये बच्चा आता है एकदम खेलते हुए, भगते दौड़ते कि मम्मा मुझे डिनर खाना है, मुझे डिनर चाहिए, मुझे अभी डिनर दो, राइट नाउ। तो इसकी मदर क्या बोलती हैं इससे? कितनी देर के लिए रुकने के लिए बोलती हैं कि वेट, इतनी देर रुको। तो कितनी देर रुकने के लिए माँ अपने बेटे से बोलती है, और क्यों रुकने के लिए बोलती है? क्योंकि ऑलरेडी वो टूटी हुई विंडो पेन पे डिस्कशन कर रही होती है अपने हस्बैंड से, और बीच में बच्चा आके कूदी मारता है और ये सब कि मुझे अभी चाहिए खाना, मुझे अभी खाना दे, तो ये सब बोलना स्टार्ट करता है। तो मदर कितनी देर वेट करने के लिए बोलती है अपने बेटे को, कितनी देर वेट करो फिर मैं डिनर देती हूँ। सो ऑप्शंस हैं। ए, 10 मिनट्स, क्या 10 मिनट रुकने के लिए बोलती है? नहीं। बी, 20 मिनट्स, क्या 20 मिनट रुकने के लिए बोलती है? तो 20 मिनट भी नहीं भाई, इतनी देर में तो इंसान की भूख ही मर जाए। सी, 30 मिनट्स, बाप रे 30 मिनट्स, तो क्या खाना बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा क्या उसको? तो 30 मिनट्स भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट्स। तो येस, वो अपने बच्चे को बोलती है वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। बट द चाइल्ड वॉज रियली हंग्री, वो बहुत भूखा था, एंड वो कंटिन्यूसली आर्ग्यू करता है अपने मदर से कि नहीं, आई वॉन्ट फूड राइट नाउ, मुझे अभी भूख लगी तो आप मुझे अभी खाना दो। विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, when the family was sitting in the lawn, who was the first to break the silence? जैसे फैमिली यानी जो हस्बैंड वाइफ है अपने शाम के वक्त अपने घर के लॉन यानी अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे वेदर को और मौसम को। Who was the first to break the silence? कौन सा ऐसा इंसान था, या तो मदर थी कि फादर थी? कौन सा फादर था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने चुप्पी तोड़ी यानी साइलेंस तोड़ा, यानी उसने बात करना, कॉन्वर्जेशन या बातचीत स्टार्ट करी?
तो ऑप्शंस हैं ए फादर। क्या फादर वो इंसान था? नहीं भाई, फादर को तो वैसे ही कम बात करना पसंद है, वो तो शाम को ठंडा मौसम एंजॉय करने के लिए और इवनिंग एंजॉय करने के लिए लॉन में बैठे थे। तो फादर बातूने नहीं है, टॉकेटिव नहीं है। बी मदर, यस, क्योंकि हिंदुस्तानी बीवी है, हिंदुस्तानी औरत है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, इसी ने सबसे पहले साइलेंस तोड़ा और टूटी हुई विंडो पेन के बारे में कमेंट करना और उसकी इशू निकालना उसने स्टार्ट किया। सी सन, सन तो ऑलरेडी खेल रहा है और वो बाद में सिर्फ डिनर का डिमांड करने आता है, उसने चुप्पी नहीं तोड़ी, वो तो ऑलरेडी खेल ही रहा है, तो सन भी नहीं। अ नेबर, कोई पड़ोसी आया, उन्होंने बातचीत स्टार्ट करी, तो ऐसे किसी कैरेक्टर के बारे में पूरी पोम में कहीं भी कुछ मेंशन्ड नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, मदर, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what are the views of the husband on account of disputes with his wife? अब टिपिकल हिंदुस्तानी पति की तरह है यहाँ इस पोम में बताए गए हस्बैंड भी, इनके क्या विचार हैं, इनके क्या व्यूज़ है, यानी हस्बैंड के क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं किस चीज़ को लेके? डिस्प्यूट्स विथ हिज वाइफ, डिस्प्यूट्स यानी बहसबाजी अपनी बीवी से, कि इस हस्बैंड के क्या विचार हैं कि जब भी आपकी बीवी से आपकी बहस हो, डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो या डिस्कशन हो, तो क्या करना चाहिए एक अच्छे पति की तरह। तो इस हस्बैंड की क्या व्यूज़ हैं वो पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ए, वाइफ इज़ ऑलवेज राइट, एज पर इनके हिसाब से क्या इनके ये व्यूज़ हैं कि भाई बीवी तो हमेशा सही होती है भैया, जब बोले चुप रहो, सुन लो, आपका जीवन सुकून भरा सुखी जीवन गुजरेगा। तो यस, अगर आप पोम में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि वाइफ इज़ ऑलवेज राइट, उनसे कभी बहस मत करो, वो जो बोल रही है बस हाँ 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 करते रहो, भले बाद में अपनी चला लो, बट अभी तो हाँ कर दो, नहीं तो आपकी लड़ाई बढ़ जाएगी। और ऑप्शन देखते हैं, वाइफ इज़ ऑलवेज रॉन्ग, अरे भैया घर में रहना है कि नहीं, वाइफ को रॉन्ग बोल रहे हो, ये ऑप्शन रॉन्ग है भाई, वाइफ को पढ़ना भी नहीं चाहिए कि वो रॉन्ग बोल रही है, ऐसे बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। वाइफ शुड ऑलवेज अपोलोजाइज, अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, कि बीवी को हमेशा अपोलोजाइज करनी चाहिए यानी माफ़ी मांगना चाहिए। बीवी है, हिंदुस्तानी औरत है भाई साहब, आपको घुटनों पर टेका देगी अपने सामने, वो माफ़ी नहीं मांगेगी, सॉरी तो आपको ही बोलना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोम में जिस तरीके से दिया गया है कि वाइफ इज ऑलवेज राइट और यही व्यूज थे हस्बैंड के, तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what was the one unspoken thought that crossed the minds of the parents? अब unspoken thought यानी कोई विचार और unspoken यानी बोला नहीं गया। तो क्या होता है, जैसे जो पोम में बताया गया है कि जो वाइफ और हस्बैंड है, कितने सालों की इनकी मैरिड लाइफ है, और जब आप एक इंसान के साथ, एक पार्टनर के साथ कितने टाइम तक रहने लगते हो, तो आपकी उनसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग या ट्यूनिंग बन जाती है कि सडनली अगर कुछ इंसिडेंट होता है और आपके दिमाग में जो विचार आया वो हो सकता है उसी वक्त उनके दिमाग में भी वही सेम विचार आया हो, और बिना बोले आप लोग बस एक दूसरे को देखते हो और बिना बोले वो थॉट्स जो है आंखों ही आंखों में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस पोम में ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ही बच्चा आता है खेल के और जिद करता है, ज़ोर से चीखता चिल्लाता है, बोलता है कि आई वॉन्ट माई डिनर नाउ, तो उसी वक्त मदर के माइंड में एक थॉट आया कि चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चों को डिसिप्लिन रहना, अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है, कि खाना चाहिए ठीक है, अच्छे से बोल सकते हैं, चीखने चिल्लाने की और लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं थी बच्चे को। तो यही सेम थॉट फादर के माइंड में भी आया जब बच्चे ने बिहेवियर किया, तो उन दोनों ने बच्चे के सामने ये चीज़ बोली नहीं कि देखो देखो चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि उनका रैपोर्ट, उनकी आपस में ट्यूनिंग इतने सालों से इतनी अच्छी कि उन्होंने बिना बोले इस अनस्पोकन थॉट को एक्सचेंज कर दिया, यानी दोनों बिना बोले समझ गए कि ये तुम भी सोच रहे हो और ये चीज़ मैं भी सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये अनस्पोकन थॉट जो बिना बोले दोनों हस्बैंड वाइफ में एक्सचेंज हुआ वो क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी पनिश्ड, बच्चों को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था, खाना ही मांग रहा था ना, ऐसा कोई गलती तो नहीं कर दी थी उसने। चिल्ड्रन मस्ट बी ऑनेस्ट, बच्चों को ऑनेस्ट है ना, सच बोलना चाहिए। अब उस बच्चे ने वहाँ पे झूठ थोड़ी बोला, उसने तो सिर्फ खाना मांगा, तो ऑनेस्टी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, यस, ये एक थॉट था जो उन दोनों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में आया कि बच्चे डिसिप्लिन रहे,
मैनर्स से हर चीज़ बोलें। तो यस, ये एक थॉट हुआ था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस, तो सारे ऑप्शंस हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ द सन। अब जो बेटा बताया गया है मदर और फादर का इस पोम में, उसकी एज यानी उसकी उम्र कितनी है? तो ऑप्शंस है ए 7 ईयर्स 7 साल, बी 5 ईयर्स, सी 10 ईयर्स या डी 12 ईयर्स। तो क्लियरली अगर आपने पोम पढ़ी है और मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि बच्चे की उम्र पोम में 7 ईयर्स यानी 7 साल बताई गई है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, after hearing his son's demand, the father considers his son as a dash. अब जैसे पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और बेटा आता है और डिमांड करता है कि आई वॉन्ट फूड नाउ, मुझे खाना अभी चाहिए। मदर ने बोला वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट वेट करो मैं देती हूँ, लेकिन बच्चे ने क्या बोला? नो, आई एम हंग्री नाउ, आई वॉन्ट फूड नाउ, यानी मुझे भूख अभी लगी है तो खाना मुझे अभी चाहिए। आप मुझे खाना 5 मिनट बाद दोगी, बट दैट डजंट मीन कि 5 मिनट बाद मुझे भूख लग रही हो सकता है 5 मिनट बाद मेरी भूख मर जाए, मुझे भूख ही ना लगे। तो ये बच्चे की बात सुन के फादर जो थे वो अपने बेटे को क्या कंसिडर करते हैं कि मेरा बेटा क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए नटोरियस चाइल्ड, क्या वो ये बात सुन के अपने बच्चे की ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नटोरियस है, मस्तीखोर है, नॉटी है? नहीं, क्योंकि वो बच्चा खाना मांग रहा है, मस्ती करके परेशान नहीं कर रहा पेरेंट्स को। बी लॉजिशियन, लॉजिशियन हम उस इंसान को बोलते हैं जो लॉजिक से सोचता है, यानी जो भी पॉइंट वो अपना आपके सामने रख रहा है उसके साथ एक वैलिड रीज़न भी दे रहा है। जैसे बच्चे ने अपना पॉइंट रखा कि मुझे भूख लगी है, माँ ने बोला 5 मिनट बाद दूंगी खाना, तो बच्चे ने रीज़न दिया कि नो, आई एम हंग्री नाउ, आई वॉन्ट फूड नाउ, मैं भूखा अभी हूँ, खाना भी मुझे अभी चाहिए, 5 मिनट बाद मेरी भूख मर जाएगी, मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये लॉजिक वाली बात है ना, यानी उसने सोच समझ के तर्क दे के रीज़न दे के अपने पॉइंट को प्रूफ किया। तो जैसे ही बच्चे की ये बात फादर ने सुनी तो फादर को लगा कि मेरा बेटा तो लॉजिशियन है, यानी लॉजिक वाली बात कर रहा है, उसके पास सॉलिड रीज़न है, तो इस बच्चे को खाना दे देना चाहिए अभी के अभी। तो येस, वो अपने बेटे को लॉजिशियन कंसिडर करता है और ऐसा आपकी पोम की लाइन्स में इस वर्ड का मेंशन भी किया गया है। आगे देखते हैं फिलोसोफर। फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो डीप थिंकिंग करते हैं, जो बड़ी बड़ी गहरी सोच की किताबें लिखते हैं। ये सिर्फ एक 7 साल का बच्चा है, फिलोसोफर कहाँ से होगा भाई? सिंपल, भूख लगी उसको अभी खाना चाहिए, तो उसमें कोई डीप थिंकिंग और आइडियोलॉजीज़ की कोई बात है भी नहीं और ऐसा कोई पोम में बात करी भी नहीं गई। ऑप्शन डी स्टूपिड चाइल्ड, बेवकूफ़ बच्चा। फादर ने अपने बच्चे को बिल्कुल भी स्टूपिड या बेवकूफ़ चाइल्ड नहीं समझा, बल्कि वो तो अपने बच्चे को बहुत समझदार लॉजिशियन मान रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना समझदार है, अपने पॉइंट को रीजंस के साथ रख रहा है, यानी कि उसमें मेच्योरिटी आ रही है और चीज़ों को बढ़ती उम्र के साथ समझ भी रहा है वो। तो विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी लॉजिशियन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द पोम। अब आखिर में पोम में क्या होता है? जब एंड होती है पोम तो आखिर क्या होता है भाई? बच्चा कह रहा है मुझे खाना अभी दो, माँ बोल रही है 5 मिनट बाद, बच्चा बोलता है नहीं मुझे खाना अभी दो, तो माँ कहती है, लास्ट में जो मदर होती है वो कहती है, वो स्माइल करती है, ओके वेट वेट मैं तुम्हें देती हूँ। और फिर मदर जो है फादर और सन, बाप बेटे दोनों को प्यार से घर में ले जाती है और उनको डिनर सर्व करती है और पूरी फैमिली साथ बैठ के डिनर खाते हैं और अपना फैमिली टाइम इन्जॉय करते हैं। ठीक, अब ऑप्शंस देखते हैं कि एंड में क्या हुआ। वाइफ टेक्स एवरीवन फॉर द डिनर, जो वाइफ है वो एवरीवन यानी फादर और सन सबको घर में डिनर के लिए ले जाती है। यस, वो ले जाती है और प्यार से खाना खिलाती है। आगे ऑप्शन देखते हैं। वाइफ टेक्स एवरीवन फॉर द लंच, दिन के खाने के लिए सबको ले जाती है। नहीं, यहाँ लंच की बात नहीं हो रही, यहाँ डिनर की बात हो रही, क्योंकि वो लोग इवनिंग में शाम का समय एंजॉय करें तो शाम के बाद डिनर ही आता है और पोम में क्लियरली मैंशनड है कि बच्चा अपना डिनर मांग रहा है, लंच तो दिन का खाना होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। हस्बैंड टेक्स एवरीवन फॉर द डिनर, फादर सबको डिनर के लिए ले जाते हैं? नहीं, यहाँ पे मदर ले जाती है और प्यार से सबको खाना बना के खिलाती है। वाइफ डिसअग्रीज टू गिव फूड टू द सन, आखिरी में ये होता है कि वाइफ जो है, मदर जो है, मानती ही नहीं है
और अपने बेटे को खाना बिल्कुल नहीं देती। तो कोई भी मदर इस दुनिया में ऐसी हो ही नहीं सकती, नींद में से भी उठ के अपने बच्चों को खाना रात के 4 बजे भी बना के वो दे सकती हैं। तो वाइफ प्यार से अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को डिनर खिलाने घर में अंदर ले गई और सबने अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का पेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th के वीडियोस देखने तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन देखना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी वोवन वर्ड्स बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स की जो लिस्ट है वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर 1 माई वॉच के आपको वीडियोज़ देखने, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।